होटल बंद कर दिए, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हो गई और कॉलेजेस बंद कर दिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर दी, लेकिन कभी भी हमने मिटिगेशन मेजर्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ था. तो व्हाट गवर्नमेंट डिड that we started working with all the sectors, and this entire was housed in planning and development of the government, so that all the sectors responded. और कोई multi-sectoral lens नहीं था where all the departments sat together and discussed the problem and also the responses and the solution and the technology. So also the sectoral, I will go through the sectoral breakthrough, that how it contributes to the smog. Then of course citizen participation was only limited to criticizing the government. स्कूल बंद हो गए, बच्चों को पेरेंट्स तंग हैं, बच्चे तंग हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, एक पूरी एक्टिविटी लाहौर यूज्ड टू कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट. दीज आर द सेक्टर्स. और ये बहुत वेरी करता है, डिफरेंट जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो डिफरेंट levels or percentages बताती हैं of different sectors. So if I go to transport, as you can see, is the major contributing sector in Lahore. Two-wheelers, three-wheelers, and the old buses that we have is a major problem, and the vehicle testing was completely absent from our policy and also our legislation, and the citizens never had to test their vehicle or get the vehicular fitness certificate. Then of course industry, energy, agriculture. So this is a snapshot that how different sectors. And Lahore, एक ही खबर आती थी, आज पहले नंबर पर, आज दूसरे नंबर पर, और मोस्ट पोल्यूटेड शहर. आज भी आजकल भी आती है, अक्टूबर में आई एक दफ़ा, नवंबर में आई 2 दफ़ा, फॉर फ्यू आवर्स, not for the entire day. Next please. So this is yes, one of the major components जो अभी आपने भी बात की, जो transboundary impact है of smog. जब ईस्टर्ली कॉरिडोर विंड का एक्टिव होता है तो जो इंडिया से हवाओं का रुख होता है वो उस कॉरिडोर से पंजाब की तरफ एंटर होता है. अब आपने देखा होगा कि ख़बरों में फैसलाबाद आता है, सियालकोट आता है, डीजी खान आता है, मुल्तान is sometimes affected. So when they enter from easterly corridor to Punjab, so the entire जो हमारा पंजाब है that gets affected. लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो विंड फैक्टर एक्टिव होता है तो उसके बाद हमारा, क्योंकि लोकल भी पोल्यूटेंट बहुत हाई होता था, तो वो कम नहीं होता था, वो उसके साथ ही मिलकर एक, हमने लास्ट ईयर 2200 AQI भी देखा जो ईस्टर्ली कॉरिडोर विंड एक्टिव हुई, और उसके साथ साथ हमारी जो लोकल पोल्यूटेंट्स थे उनको, उनके साथ जो इफ़ेक्ट आया. ये आपको डायरेक्शंस भी दिखा रहा है. दीज आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन ऑन, दिस इज़ नासा मैप्स. तो सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को समझा कि व्हाट इज़ इट, कि कहाँ कौन सी हवाएं हैं, क्या डेटा है उनका, उनकी ड्यूरेशन क्या है और उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, और अगर लोकल पोल्यूटेंट्स को कम करें तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है. ये नीचे जो विंड मैप है ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कहाँ पे, बिकॉज अब हमारे पास कंप्लीट डेटा मौजूद होता है, हमारे पास AI ड्रिवन फोरकास्टिंग मौजूद है. और अब हमारे अपने, जब हमने ऑफिस संभाला तो हमारे पास 3 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स थे जो हमें 2007 में जायका ने दिए हुए थे, जो नॉन फंक्शनल थे, और हम IQ एयर से डेटा लेते थे, और उनके भी 3-4 मॉनिटर, किसी पे मिट्टी, किसी पे कुछ, वो AQI जो है वो बताते थे. लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वही रेफरेंस था तो हमने उसको इस्तेमाल किया. अब हमारे पास मुकम्मल, एंड आई हैव आल्सो टोल्ड इब्राहिम टू ब्रिंग स्टूडेंट्स to our green building where we have a smog room, so that you can see that how IT, how technology is playing an important role in dealing with an issue like air quality and smog. Next please. So जो reform था, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, लेजिस्लेट करती है, इन्फोर्समेंट करती है. ये 3 रोल्स हैं गवर्नमेंट के. लेकिन जो सिटीजन्स हैं वो ऑफ कोर्स दे प्ले एन इम्पोर्टेंट एंड अ बिगर रोल of how to change their choices, everyday choices towards climate resilience. तो सबसे पहले तो enforcement बड़ी important थी, कि जो industry है, जो agriculture stubble burning है, और भी जो आपको transport है, different sectors हैं, उनको enforce करना है. legislation मौजूद थी EPA के पास, उसको भी हमने change किया. अब now I can say with great confidence कि जो हमारे पास environmental protection force with technology है, with data है, with equipment है, वो
मुझे नहीं पता कि दुनिया में किसी भी मुल्क के पास इस किस्म की फोर्स मौजूद हो जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। और ये आपके पास इस वक्त तमाम डिजिटल ड्रोन सर्विलेंस विद AI मॉनिटर्स, ये असल तस्वीरें जिस वक्त लॉन्च हुई है फोर्स 660 इस वक्त है, 196 लाहौर में है और अभी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 1 मंथ पूरे पंजाब में ये 1200 प्लस फोर्स जो होगी वो मौजूद होगी। 660 इस वक्त फील्ड में काम कर रही है। ये हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, इस वक्त तक 41 इंस्टॉल हो गए हैं और 4 मोबाइल यूनिट्स हैं और टोटल 100 यूनिट्स जो हैं वो जून तक इंस्टॉल हो जाएंगे। और उसी की वजह से हमारे पास कंप्लीट अब डेटा आता है, कंप्लीट फोरकास्टिंग आती है कि अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना हो तो अगर एक हफ्ते में, वैसे महीने की आती है, हफ्ते की हम रिलीज़ करते हैं कि अगर स्कूल के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, हॉस्पिटल्स पे कोई प्रेशर आ रहा है, तो हमारे पास वो डेटा हो जिससे हम अच्छी बेहतर मैनेजमेंट करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये हमारी गाड़ियाँ हैं, फिर हमारी कुछ वैन्स हैं, ये पूरे सेफ गार्ड्स के साथ, बिकॉज इंडस्ट्री में जाते हैं तो दे नीड टू हैव अ प्रॉपर गियर और ये सब इंटरनेशनली कंप्लायंट सारे स्टैंडर्ड्स हैं। So this is a smog war room that I was talking about. हमारी green building है. I would want to invite all of you to our green building. It is a beautiful climate resilient infrastructure और आप देखें कि किस तरह data, technology, AI पाकिस्तान के अंदर आपको लगेगा कि you're in some other world. तो please do come and see for yourself कि किस तरह हम monitor करते हैं. Every car, every drone, every person in EPA is GIS mapped. उसकी पूरी मूवमेंट, if he is around some brick kiln, if he is around some industry, if he is around some stubble burning area, वो सब इसके अंदर आता है और वहाँ से पूरी जो फोर्स है वो एक्टिवेट होती है। अगर कहीं से, अब हम खुद रिलीज़ करते हैं वीडियोस कि अगर कोई ब्रिक किल्न काला धुआं देती है तो भट्टे जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम थी। सो नाउ एवरी ब्रिक किल्न इज़ monitored, it is GIS mapped, geotagged, and we can monitor the entire movement and data of the system. Next, please. Then we have, I've spoken about the command and control system. Phone जाता है, we have a helpline also. मॉनिटर के ऊपर कोई अगर चीज़ फ्लैग होती है तो फ़ौरन हमारी फोर्स जो है वो एक्टिवेट होती है और वो उस जगह के ऊपर पहुंच जाती है। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये नासा की इमेजरी है, हमने फर्स्ट 10 days ऑफ नवंबर की, ये अभी भी पूरे दिनों की मौजूद है ऑनलाइन, सब कुछ डेटा आपके सामने है। दिस इज़ 25 लाहौर, दिस इज़ 24 लाहौर। So this is not a manipulated data, this is